गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी बच्चों का मैं अपने नहीं बल्कि आपके यूट्यूब चैनल माय विलेज एजुकेशन 700 पर पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, हमने पिछली सीरीज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पिछली सीरीज में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको अच्छे से कवर किया था। आज हम एक उसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज होती है ना, उसमें बच्चों को बनाने में परेशानी होती है, तो एक एक्सरसाइज छोटी सी लेकर के हम सेंटेंसेस को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए अच्छे से समझ लेते हैं। देखें, पहले कुछ चीजों को जानना अनिवार्य है। आपको पुनः रिमाइंड करा दूं कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस या नो टाइप का, कहने का मतलब वे सभी प्रश्न जिनके आप उत्तर यस या नो में देते हैं, वो सभी सेंटेंसेस जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब आप इज, एम, आर, ऐसे ही वाज, वर, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो इनसे जो भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब याद रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब से जो भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है, तो यदि इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं तो असर्टिव की भांति हम उसमें दैट कंजंक्शन नहीं लगाते, बल्कि हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, दोनों में से किसी एक का। लेकिन मोस्टली हम इफ से काम चलाते हैं। वेदर का यूज तब करें जब चॉइस दिखाई जाए। जैसे कि आपसे कोई ऐसा पूछता है कि आप आम खाना पसंद करोगे या फिर सेब, तो आपके सामने चॉइस रखी गई, तो ऐसी दशा में ये बेटर माना जाता है। अदरवाइज इफ कंजंक्शन के रूप में आप यूज करेंगे, तो कब स्टूडेंट्स का यूज करेंगे? दैट के जगह पर। अच्छा, तो यदि आप मेरी इंट्रोगेटिव वाली जो वीडियो थी उसको नहीं देखे हैं, तो एक बार उसे वॉच कर लें, तब ये एक्सरसाइज और ज्यादा बेटर तरीके से आपके समझ में आने वाली है। चलिए फिलहाल अभी एक्सरसाइज के थ्रू समझें कि किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट में परिवर्तन अच्छे से करते हैं। राइट, चलिए सेंटेंस नंबर 1, राम सेड टू मी हैव। ध्यान दें, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सेंटेंस जब स्टार्ट है विद हेल्पिंग वर्ब, तो क्या करेंगे? राम सेड। अभी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, असर्टिव सेंटेंस में सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, इसे हम टोल्ड में चेंज कर देते थे। बट यहाँ पे चूंकि ये क्वेश्चन किया गया है, पूछा गया है, तो पूछना आपको पता है आस्क मीन्स होता है। तो आस्क का यहाँ पे पास्ट है, तो पास्ट में ले जाए। आस्क्ड, राम आस्क्ड, राम आस्क्ड मी। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल सा इफ यूज कर लेना है। राम आस्क्ड मी इफ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ से स्टार्ट होती है, वो क्या? ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स, इफ लिखने के तुरंत बाद, इफ लिखने के तुरंत बाद हमें किसका यूज करना है? सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का। बहुत अच्छे से याद रखें, इफ के तुरंत बाद ही सब्जेक्ट का यूज करना है। तो भाई सब्जेक्ट आपका कौन है? ये है आई, और आई है एक फर्स्ट पर्सन। आई है एक फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को आपको याद होगा, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किससे? सब्जेक्ट से। तो ये कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में। तो राम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज कर लें तो ही हो जाएगा, इफ ही। अब बात करेंगे टेंस की, हैव और थर्ड फॉर्म। इसका मतलब यह एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो किसमें? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, हैड। इफ ही हैड, थर्ड फॉर्म दोनों में रहती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो। ईटन द फूड, और फुल स्टॉप। तो हमारे जो नाइन्थ और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अभी इन सभी चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाए होते हैं, इसलिए ये नॉर्मल से अभी सेंटेंस है। एडवांस लेवल, हाई लेवल थोड़ा सा आगे वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी ये छोटी क्लास के बच्चों के ज्यादा अच्छे से समझ में आया, इसलिए इतने नॉर्मल से सेंटेंसेस का यूज मैंने किया है। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस,
और याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड बात, वो क्या, आप ये याद रखेंगे कि सभी सेंटेंस वास्तव में इनडायरेक्ट जब बनाए जाएंगे तो असर्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असर्टिव हो जाते हैं। उसमें से क्वेश्चन मार्क, कॉमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सब हट जाता है, ओनली फुल स्टॉप लास्ट में लगता है। ओके, चलिए नंबर 2। गीता सेड टू मोहन, गीता सेड टू मोहन, डू यू टीच माय ब्रदर। यह सेंटेंस भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर इसे हम लिख दें गीता, नॉर्मल से, यहाँ कोई चेंज नहीं, और ये हो गया आस्क्ड, गीता आस्क्ड मोहन, गीता आस्क्ड मोहन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें इफ यूज कर लेना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अभी ये डू लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर आप जब चेंज करेंगे तो कौन सा टेंस बन जाना चाहिए? पास्ट इन डेफिनिट। तो ये आपका सेकेंड पर्सन यू कहाँ से चेंज होता है? ये हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो फिर अब ये कौन से केस में है? वर्ब से पहले है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये सब्जेक्टिव केस में है। मोहन का सब्जेक्टिव होना चाहिए ही, और नॉर्मल सा असर्टिव सेंटेंस जब बन जाएगा तो फिर ये टीच जो है वो सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा, टॉट, टॉट। अब यहाँ यह एक फर्स्ट पर्सन है, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो यह चेंज होगा गीता के अनुसार। इस गीता के अनुसार ये किस केस में है? पोजेसिव केस में है, तो गीता का पोजेसिव अगर आप यूज करोगे तो यहाँ होना चाहिए हर, और उसके बाद ब्रदर, नॉर्मल सा वैसे ही नोट कर दीजिए और फुल स्टॉप। तो देखा आपने कितनी आसानी से सभी हमारे इनडायरेक्ट के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, जिसमें अभी आपने देखा हेल्पिंग वर्ब, फिर से हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं की गई, तो किससे? क्वेश्चन वर्ड से। तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब की बार स्टूडेंट्स आपको इफ नहीं लगाना है, तो फिर क्या करेंगे सर? भाई आप याद रखें, यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसमें कंजंक्शन के रूप में आप इफ का उपयोग करेंगे। बट अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो कंजंक्शन के रूप में उसी को हम यूज कर लेंगे, राइट? तो इफ की जगह पर यही वाई कंजंक्शन का कार्य करेगा। किसका? कंजंक्शन का कार्य करेगा। और यहाँ पर इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, जो ये रहा यू। अब भाई ये यू जो है ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो चलिए अब ये हम जान गए कि ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा। फिर ये किस केस में? सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो आई होना चाहिए, आई। अब टेंस की बात कर लेते हैं। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आप क्या लगा दें? पास्ट परफेक्ट की हैड, आई हैड, वाई आई हैड, और थर्ड फॉर्म अनिवार्य होती है, तो यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी, टेकन। इनसे मिलो, ये है कौन? ये कौन है? ये है फर्स्ट पर्सन, और माई जो फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर ही मौजूद है। अब ये किस केस में है? यह पोजेसिव केस में है। किस केस में है? पोजेसिव केस में है। तो भाई ही के अनुसार जब बदलेगा तो आपको याद रखना चाहिए कि ही का भी कौन सा केस लगाएंगे? जिस केस में ये है पोजेसिव केस में, तो ही का पोजेसिव केस यूज कर लीजिए, होना चाहिए हिज पेन। यदि किसी स्टूडेंट को प्रोनाउन से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको याद नहीं रहता कि प्रोनाउन किस तरीके से चेंज किया जाए, राइट? तो फिर हमारे ये वीडियो बाद में देखें, पहले प्रोनाउन से चेंज करने वाले जो नियम है उनको आप अच्छे से वॉच करने के लिए वो वाली वीडियो जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको क्लिक करें और उसको वॉच करें। फिर मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका प्रोनाउन चेंज से संबंधित जो भी डाउट्स है वो समाप्त
हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इसी क्रम में अगला, द बॉयज सेड टू सीमा व्हेन आर वी प्लेइंग द गेम। अब यहां पर नॉर्मल सा दी बॉयज, और ये हो गया आस्क्ड, राइट। दी बॉयज आस्क्ड कौन, सीमा। उसके बाद ये है क्वेश्चन वर्ड, अभी कंजंक्शन का कार्य करेगा, और इसका अर्थ अब कब नहीं होगा, जब होगा। तो द बॉयज आस्क्ड सीमा व्हेन, अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है तुरंत, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे बॉयज है और यह कौन सा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो आपको बताया गया है यदि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कोई बहुवचन का सब्जेक्ट होता है तो फिर आप उसको चेंज करेंगे तो प्रोनाउन दे के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आप यहाँ पे वी को दे में परिवर्तित कर दें, दे। सीमा व्हेन दे, आर को वर्ब बना दें क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। व्हेन दे वर, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगनी है तो उसको लगा लें, प्लेइंग द गेम, राइट। तो इस तरीके से आसानी से हम सेंटेंसेस का चेंज कर सकते हैं, किस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, राइट। तो हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए ज्वाइन हुए हैं तो उनको बता दूं कि वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें पहले, और बेल आइकन का बटन को क्लिक करें ताकि रोज रोज उनको नई वीडियोस सबसे पहले मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो जाए। चलिए अब हम कुछ और नए प्रकार के सेंटेंसेस को समझते हैं जिसमें स्टूडेंट से मोस्टली मिस्टेक होती है, और उस मिस्टेक को हमेशा के लिए आज खत्म कर लिया जाए। ओके, चलिए देखिए, तो सेंटेंस था कि राजू सेड टू मी हु इज गोइंग टू आगरा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस बात पे फोकस करना है, यह जो हु क्वेश्चन वर्ड है आपका, तो जब भी सेंटेंस में हु सब्जेक्ट के रूप पे आ जाता है तो याद रखें यही क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है और यही यहाँ पर सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो इसमें अलग से आप कोई सब्जेक्ट उठाते नहीं हैं। ओके, चलिए देखिए, राजू आस्क्ड मी, राजू आस्क्ड मी। अब यहाँ आप इस हु को कंजंक्शन के रूप में लिखेंगे, इसके तुरंत बाद टेंस को ही बदलेंगे बस। इज है तो क्या होना चाहिए था यहाँ, वाज। हु वाज गोइंग टू आगरा टुडे। टुडे का इनडायरेक्ट में तो इसका भी परिवर्तन होता है, क्या होना चाहिए इसे, दैट डे, राइट, दैट डे, ओनली फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन सेड टू मीरा हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आप इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दी मैन आस्क्ड मीरा। उसके बाद यहाँ पर हु है तो पुनः ये सब्जेक्ट का भी कार्य करेगा, यहाँ पर यही सब्जेक्ट का कार्य करेगा हु। अब भाई यहाँ पे हु आर यू पूछा जा रहा है, आप कौन हो, तो इसमें दो अलग अलग इंटरोगेटिव एंड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों में अलग अलग रूल लागू कर दें। हु के बाद यहाँ इस यू को अकॉर्डिंग टू जब मीरा चेंज करेंगे, आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन है तो किससे चेंज होता है, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, राइट। चलिए
तो यहाँ पर इसको हम मीरा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस मीरा का यहाँ पर होना चाहिए सी, हु सी। अब आर का वाज, हु सी वाज, हु सी वाज। भाई मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, कृपया अच्छे से समझ लें। क्या करूं, मेरी राइटिंग, अगर अवार्ड मिलता राइटिंग खराब होने का, शायद मैं विश्व में टॉप होता। चलिए जस्ट जोक, हु सी वाज, उसके बाद एंड है तो एंड, ऐसे ही। इसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का कार्य पुनः करेगा, इसे लिखे वेयर। उसके बाद पुनः आपको मिल गया ना, अगेन हमको क्या, यू मतलब सेकेंड पर्सन, फिर से मीरा से चेंज होगा, सब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ एंड से नया सेंटेंस था। तो अब यहाँ पे मीरा के अकॉर्डिंग इसे आप फिर से सी कर दें। उसके बाद आर का वाज और गोइंग और फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये जॉइंट वाले सेंटेंस बन जाते हैं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है, हु आर यू एंड व्हाट इज योर नेम, ऐसे कर तो व्हाट हिज नेम वाज, व्हाट हर नेम वाज, ऐसे हो जाता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।